चलो ठीक है। अरे वो माइक वाली है ना, तुरंत स्टार्ट करेंगे डाउन नहीं हो जाएगी। शुरू करें, आप भी अपना लगा लीजिए। उनका भी कैमरा लग जाएगा इससे। पूरा 7 घंटा तो शहर में लग गया। हाँ, टाइम लग गया होगा। तमाम ये जनपद शामिल हैं, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और उस क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता जो 7 वर्षों तक मुरादाबाद जनपद के कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, डॉक्टर एपी सिंह जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी रहे। उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आज एपी सिंह जी को हम लोग उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा कर रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी इनको दे रहे हैं। इनका ताल्लुक पाल समाज से है, जिसके ऊपर उत्पीड़न की तमाम घटनाएं योगी सरकार में हुई। और सबसे बड़ा मामला अभी बलिया का आया, जहां जयप्रकाश पाल जी को बीजेपी के नेता ने सरेआम सीओ, एसडीएम, पुलिस के अधिकारियों के सामने, या यूं कह ले कि सरकार के सामने, सीने पे गोली मार के हत्या कर दी। और पूरी की पूरी सरकार अपराधी के साथ खड़ी है, बीजेपी नेता के साथ खड़ी है। और जो विधायक सुरेंद्र सिंह उसका साथ दे रहा है, उसके ऊपर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष फूल वर्षा कर रहे हैं। यानी पाल समाज के व्यक्ति की अगर आप हत्या करेंगे, हत्यारे का साथ देने वाले व्यक्ति की फूल वर्षा करके उसका स्वागत किया जाएगा। यह भाजपा का असली चरित्र, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी चरित्र, वाल्मीकि विरोधी, जाटो विरोधी, पाल विरोधी, निषाद विरोधी चरित्र, राजभर विरोधी चरित्र यह है जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूं कि जले पे नमक छिड़कने वाली बात। एक व्यक्ति की हत्या हो गई, पाल समाज के व्यक्ति की, और हत्यारे का साथ देने वाले विधायक को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष फूल वर्षा कर रहा है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहारो फूल बरसाओ। यह हो रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नेता रेणु द्विवेदी जी, वो भी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही हैं। उनके भी शामिल होने से हम लोगों को मजबूती मिलेगी। सबसे पहले मैं आदरणीय एपी सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपके सामने अपने विचार रखेंगे। उसके बाद 2-3 और विषय हैं, मुद्दे हैं, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, जो पिछले दिनों की घटनाएं हुई हैं। एपी सिंह जी, थोड़ा सा बड़े भाई माननीय सांसद संजय सिंह जी का हृदय से शुक्रिया। लखनऊ की सरजमी पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर कई बार आगमन हुआ, लेकिन चूंकि आप कार्यालय पर पहली बार सभी पत्रकार साथियों से रूबरू हूँ, तो आप सब लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। आज बड़े भाई का जो बताना हुआ कि पिछड़े समाज के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में
आपको एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है। मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 6-7 महीने से आपने देखा होगा, गिनाने के लिए आपके पास सब आंकड़े हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं से लगातार बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के साथ हीनियस क्राइम हो रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस पार्टी की 13 साल मैंने सेवा की, 7 साल जिलाध्यक्ष रहा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बैकवर्ड सेल का मैं प्रभारी रहा, लेकिन केवल हमें दरी बिछाने के लिए और काम करने के लिए कहा जाता है। जब चुनाव आता है, जब किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने की बात आती है, तो 2009 में कांग्रेस पार्टी का हाईकमान तय करता है कि हैदराबाद से कैंडिडेट आना चाहिए, और अजरुद्दीन साहब जो है आपके मुरादाबाद से चुनाव लड़ते हैं। 2014 में उसी की पुनरावृत्ति होती है, और उसके बाद पड़ोस के जनपद रामपुर से बेगम नूर बानो जी का पदार्पण होता है। मात्र 19,000 वोट पाती हैं। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। इसके बाद 2019 में जब स्थानीय कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे, 5 साल पहलवानी करता है वो कि चुनाव लड़ूंगा, तो इमरान प्रतापगढ़ी का पदार्पण होता है। 2017 में जब विधानसभा चुनाव में मैंने बड़े भाई संजय सिंह जी को हमने अपना लेटर भी दिखाया था, जब टिकट की लड़ने की बात आती है विधानसभा की भी, तो मुरादाबाद की 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी के हाथों गिरवी रख दी जाती हैं। आखिर जो है नेशनल पार्टी का क्या यही चरित्र होना चाहिए? क्या दिशाहीन और लक्ष्यहीन राजनीति आप करेंगे? केवल कार्यकर्ताओं का आप शोषण करेंगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, अभी तक हमारे ऊपर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी। पूरे पिछड़े समाज के एक एक आदमी के साथ हम तन मन और धन के साथ जुड़ करके पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करूंगा, और आने वाले 2022 के चुनाव में ये आपको प्रैक्टिकल दिखा देंगे कि जो है पिछड़े वर्ग समाज का क्या रोल रहा आम आदमी पार्टी के लिए, ये आपको देखने को मिलेगा। केवल कहने और करने में नहीं। मुरादाबाद विधानसभा हमने गठबंधन से लड़ी, 6 में से 4 सीटें मुरादाबाद ने जीती हैं गठबंधन ने। 2 सीटों पर 1100 वोटों से हम चुनाव हारे हैं। इसके बावजूद भी जब आप 90% रिजल्ट देने की हैसियत रखते हैं, तो कार्यकर्ताओं क्या 6 में से 1 सीट भी कांग्रेस हाईकमान नहीं ले सकता था? तो बड़ी स्थिति विकट है कि वहां पर जो है दिशाहीन और लक्ष्यहीन राजनीति हो रही है। कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता होता है कि आने वाले टाइम में किस पार्टी से समझौता हो जाएगा, कौन सी टिकट, कौन सा विधानसभा का टिकट किसको कौन हासिल कर ले जाएगा, कौन सा पैराशूटेड कैंडिडेट आएगा। तो मुझे जो है माननीय केजरीवाल जी की नीतियों से मैं प्रभावित होकर के, आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के, और उससे बड़ी बात कि बड़े भाई संजय सिंह जी के राज्यसभा में जो आम आदमी की पीड़ा को इन्होंने एक एक शब्द के साथ वहां पर पिरोने का काम किया है। और मैंने एक भाषण नहीं देखा, मैंने आपकी 8-10 बाइट देखी है राज्यसभा में। आपने लगातार गरीबों, मजलूमों, महिलाओं, छात्रों, मजदूरों की बात आपने उठाने का काम किया है। तो मैं आपकी नीतियों से व्यक्तिगत रूप से आपसे प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन की, और जो जिम्मेदारी आज मुझे आपके द्वारा हस्तांतरित हो रही है, उस पर मैं 100% खरा उतरने का काम करूंगा। जहां तक बलिया का प्रकरण है या अन्य जनपदों का प्रकरण है, जैसा अभी आपने बता ही दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष फूलों की बरसात करते हैं, इस बात की निंदा और भर्त्सना करनी चाहिए हर एक व्यक्ति को। केवल ये नहीं कि पार्टी को ही, हर व्यक्ति को निंदा करनी चाहिए कि अगर अपराधियों को इस तरीके का संरक्षण प्राप्त होगा तो उत्तर प्रदेश में क्या कोई आदमी, कोई महिला, कोई मजदूर, कोई गरीब क्या सुरक्षित रह पाएगा? मैं इसी के साथ साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मिशन शक्ति चला रहे हैं और कल हम लोगों ने एक वीडियो देखी कि वो कन्याओं के पैर धुल रहे हैं। मुझे देख के अंदर से बड़ा दुख हुआ। तकलीफ ये हुई कि हर घटना के पीछे नौटंकी, ड्रामा, तमाशेबाजी, प्रचार, वास्तविकता कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? कल जब वो कन्याओं के, बेटियों के पैर धुल रहे थे बाबा जी, उसी समय में गोरखपुर के अंदर एक मंद बुद्धि की किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। मंद बुद्धि की किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना गोरखपुर में। यह एक घटना नहीं है, सामूहिक दुष्कर्म की घटना कार के अंदर, गैंगरेप की घटना युवती के साथ कार के अंदर सहारनपुर में हुई। मऊ में एक महिला के साथ छेड़खानी की गई, रेप किया गया और जब उसने विरोध किया तो उसको छत से उठा के फेंक दिया गया। ये हो रहा है, ये मिशन शक्ति है। और फिरोजाबाद में एक दलित समाज की बच्ची, उसको पिछले कई महीनों से कुछ गुंडे छेड़ते थे, तंग करते थे, परेशान करते थे। वो बेचारे शर्म के मारे 11वीं की छात्रा अपने परिवार में नहीं बताती थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। 3-4 दिन पहले उसके साथ फिर से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की उन गुंडों ने। जब उसने विरोध किया तो इस दलित की बच्ची को घर में रात के अंदर घुस के गोली मार के हत्या कर दी गई। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में और आप मिशन शक्ति चला रहे हैं योगी जी। आप कन्याओं के पैर धोने की नौटंकी कर रहे हैं। अरे आपके राज्य में तो छोटी छोटी बच्चियां, कन्याएं हवस का, दरिंदगी का, बलात्कार का शिकार हो रही हैं, उनकी हत्याएं हो जा रही हैं और आप उसको रोक नहीं पाते। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बागपत की घटना है, आदेश जैन नाम के व्यक्ति का अपहरण हो गया, 1 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है। आपसे योगी जी उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है और अब आदित्यनाथ जी को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिसके राज्य में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हों और मुख्यमंत्री बेबस हो, मुख्यमंत्री लाचार हो, मुख्यमंत्री मिशन शक्ति चलाने का ड्रामा कर रहा हो और जमीन पे हालात कुछ और हो। हुआ तो था मिशन शक्ति लखीमपुर में, एक बीजेपी नेता ने महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ ही छेड़खानी कर दी और जब वो महिला पुलिस कांस्टेबल उसको गिरफ्तार करके ले जाती है तो इनका विधायक उसको छुड़ाने के लिए पहुंच जाता है। तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये लोग अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। हाथरस कांड में अपराधियों को बचाओ, बलिया कांड में अपराधियों को बचाओ, लखीमपुर में अपराधियों को बचाओ। हर जगह खाली बलात्कारियों को, हत्यारों को, गुंडों को, माफियाओं को बचाने का काम करो। और आपने क्या किया पिछले दिनों? भाजपाइयों, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? क्या क्या बोल जाते हो। श्री राजरतन अंबेडकर, जो पर पौत्र हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, उन्होंने गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज और जाटव समाज के तमाम पीड़ित लोगों को, जो हाथरस कांड से दुखी थे, तकलीफ में थे, योगी आदित्यनाथ की नीतियों से तकलीफ में थे, दलित समाज पर हो रहे अत्याचार से तकलीफ में थे, राजरतन पांडे जी ने, यानी अंबेडकर साहब के परपौत्र ने उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। बौद्ध धर्म की दीक्षा। और भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब उन्होंने ISI से पैसा लिया हुआ है।
उन्होंने दाऊद इब्राहिम से पैसा लेकर धर्म परिवर्तन किया, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिवार को आतंकवादियों से जोड़ने का जो दुस्साहस और पाप और गुनाह भाजपाइयों तुमने किया है, पूरा का पूरा दलित समाज हिंदुस्तान को इस बात को देख रहा है, उनको तुमने अपमानित किया है। और अगर तुमने इसके लिए माफी नहीं मांगी, अपने शब्दों को वापस नहीं लिया, अंबेडकर साहब के परिवार को तुम आतंकवादी कहते हो, आईएसआई का एजेंट कहते हो, दाऊद इब्राहिम से पैसा लेने वाला कहते हो, अगर इसके लिए सार्वजनिक तौर पे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने माफी नहीं मांगी, तो पूरे देश का दलित समाज इनके खिलाफ आंदोलित होगा, सड़कों पर निकलेगा। आपने दलितों को अपमानित किया, वो आदित्यनाथ की नीतियों से पीड़ित होकर, दुखी होकर, हाथरस की गुड़िया को न्याय नहीं मिला, इससे दुखी होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, उन्होंने आईएसआई से पैसा ले लिया, दाऊद इब्राहिम से पैसा लेके वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पूरे के पूरे वाल्मीकि समाज को अपमानित किया, पूरे के पूरे जाटो समाज को आतंकवादी कह दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिवार को आतंकवादी कह दिया। मैं आप लोगों के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के परिवार और उनके परपौत्र राजरत्न अंबेडकर जी को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि भाजपाई उनको आतंकवादी समझते हैं, आईएसआई का एजेंट समझते हैं, दाऊद इब्राहिम से पैसा लेने वाला समझते हैं, उनके ऊपर कोई हमला, कोई बड़ी घटना भी करा सकते हैं। इसलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को उनको सुरक्षा भी उपलब्ध करानी चाहिए, ऐसी मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से। तो ये जो घटनाएं हुई हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया, आने वाले दिनों में हम लोग इसको लेके हर मुद्दे पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेके भी एक व्यापक आंदोलन हम लोग करेंगे और विभिन्न जातियों में जो उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं उनके बीच में जाके उनके बीच में सम्मेलन आयोजित करके, उनको एकत्रित करके, एकजुट करके उस सवाल को भी हम लोग उठाने का काम करेंगे। अभी हमारे कार्यकर्ता जो दलित भी थे, दिव्यांग भी थे, रात में घसीट के उनको गिरफ्तार करके पुलिस वालों ने, दिनेश सिंह बिष्ट यहां का एक थानेदार है, उसने रात भर जबरदस्ती थाने में रखा। उसकी शिकायत भी मैंने अनुसूचित जाति आयोग में दिल्ली के अंदर की है। हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक महेश वाल्मीकि जी जो SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और हम लोग अभी गए भी थे मिलने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत जी भी गए थे, और हम लोगों ने मिलकर, हमारे मुख्य प्रवक्ता वैभव जी भी गए थे, हम लोगों ने मिलकर उनके परिवार को भरोसा दिलाया है। इस मामले को लेकर मैं हाई कोर्ट में भी पिटीशन करने जा रहा हूं, हाई कोर्ट में भी मुकदमा कर देने जा रहा हूं। जितनी दलित उत्पीड़न की बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, उसको लेके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका मैं अपनी ओर से दायर करूंगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के DGP, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, उस थानेदार जो हुसैनगंज का दिनेश सिंह बिष्ट है, इन सबको पार्टी बनाने का काम करूंगा, और यहाँ के जो गृह सचिव हैं उनको पार्टी बनाने का काम करूंगा। ये न्यायालय में आए और जवाब दें कि किस तरीके से आप एक दलित दिव्यांग को कैसे, आपने हिम्मत कैसे हुई आपकी, आपने उसको कैसे पूरी रात जो है वो थाने में बैठाए रखा, जबरन उसको आप घसीट कर लेकर गए। हमारे एक और कार्यकर्ता महमूद अली जी को, उनको भी गिरफ्तार करके रखा गया बगैर किसी कारण के। ये उत्तर प्रदेश में पुलिस की खाकी वर्दी की इतनी गुंडागर्दी हो गई है, किसी को भी पकड़ो, किसी को भी मारो, किसी को भी अपमानित करो, किसी का भी इनकाउंटर कर दो, एक दादागिरी चल रही है, यानी खाकी का राजनीतिकरण हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मैं रेणु द्विवेदी जी से भी चाहूंगा 2 शब्द आप। बागपत बोल दिए, बागपत में आदेश KP सिंह जी। रेणु द्विवेदी जी ये बीजेपी में रही हैं और आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही हैं। तो टोपी दे। मैं सबसे पहले माननीय संजय सिंह जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और आप सभी पत्रकारों को मैं दिल से आप लोग को करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं यही कहने के लिए यहाँ पे बस आई हूँ कि आज मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन की हूँ, और मैं इनको दिल से शपथ लेती हूँ कि जो कुछ भी होगा अब हम लोग बदलाव करेंगे। यहाँ की जितनी भी नारियाँ हैं, जितनी भी नारी शक्ति है, सब मिलकर यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खात्मा करेगी, आम आदमी पार्टी लाएगी। बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब हमें क्या करना है
देश में कैसा सुधार करना, अब हम उसे करना है हमें। इसीलिए मैं इससे अधिक और कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी, इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। और मैं दिल से एक बार फिर आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो भी है मैं करके अब दिखाऊँगी, बोलूँगी नहीं, मैं करूँगी। अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।